everyone, my name is निधि शर्मा. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी लाई हूँ और वो वैकेंसी यूपीएससी की तरफ से निकली है एंड वो वैकेंसी लेजिस्लेटिव काउंसिल असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल की है. उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत रहेंगी, क्या एज लिमिट है और कितनी वैकेंसीज निकली हैं, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहली चीज, ये नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगी? जब आप यूपीएससी की साइट पे जाएंगे तो वहां पर जब वैकेंसी वाले कॉलम पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी. दैट इज यूपीएससी online.government इन डिटेल. आपकी ये वैकेंसी वाला ऑप्शन आ जाएगा या गूगल पे डालना डायरेक्ट कि यूपीएससी का जो मतलब ऐसे डालना यूपीएससी असिस्टेंट लीगल काउंसिल वैकेंसी, तो उससे रिलेटेड आपकी आ जाएगी और उसमें ये सबसे पहला जो ऊपर होगा वो आप खोल लेना. ठीक है. अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो इसका जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है वो क्या है? असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदी ब्रांच में ये क्या आई है? वैकेंसी आई है. उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री में है ये वैकेंसी? ये वैकेंसी आपके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में है. क्या इसका डिपार्टमेंट है? इसका डिपार्टमेंट है आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट. ऑब्वियस सी बात है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं तो किसमें आई है? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में आई है. ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये किसमें? ऑफिशियल लैंग्वेजेस विंग्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस वैकेंसी से डील कर रहा है, इस पोस्ट से डील कर रहा है. कितनी आपकी सीट्स आई है, कितनी पोजीशन आई है? तो जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोजीशन आई है, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 0, एसडब्ल्यू के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एसटी के लिए एक. टोटल 4 वैकेंसी आई है. अब आपका दिमाग में ये आया होगा कि मैम सिर्फ 4 वैकेंसी के लिए आप ये सेशन लेके आए हो. बेटा अभी जिस टाइप से सिचुएशंस चल रही है, जिस हिसाब से हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं और जिन एग्जाम्स के लिए हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए ये 4 वैकेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हर कोई ये सोचेगा 4 है तो कोई अप्लाई नहीं कर रहा है ना, किसी को तो अप्लाई करना पड़ेगा. किसी के लिए हो सकता है बहुत लकी हो कि हो जाए, तो इसीलिए ये मत सोचो कि सिर्फ 4 ही वैकेंसी है. ठीक है. फिर मैं पे स्केल की बात करूं तो लेवल 11 के हिसाब से यहाँ पे आपको पे स्केल मिलेगा. दैट इज 67,000 से लेके 700 टू 2,08,700 तक मिलेगा. ठीक है. और 2016 के रूल्स के हिसाब से आपको ये चीज डिसाइड की जाएगी, दी जाएगी. एज लिमिट की बात करूं तो नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स और ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट, मतलब सिर्फ 40 साल तक की आपकी क्या है? लिमिट है. उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हो. एसटी वालों के लिए 45 इयर्स है. ठीक है. उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं कि क्या क्या जरूरत है, तो एजुकेशन में बात करूं तो आपकी क्या होनी चाहिए? मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. ठीक है. क्या होनी चाहिए? मास्टर्स डिग्री. किसमें होनी चाहिए? लॉ में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. और जो कि आपकी बेसिकली ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो मतलब कोई फर्जी बनाना हो, प्रॉपर आपकी क्या हो? डिग्री हो. ठीक है. उसी के साथ साथ आपने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास किया हो, हायर एग्जामिनेशन पास किया हो, एक अच्छे मतलब स्कूल एग्जामिनेशन दिया हो आपने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से. ये चीज यहाँ पे बोल रही है. या तो आपने मास्टर्स किया हो या तो आपने क्या किया हो? आपकी बैचलर्स डिग्री हो. ठीक है. बैचलर्स डिग्री हो, यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए सेंट्रल एक्ट, मतलब दोनों चीज आपकी क्वालिफाई होंगी. आपका मास्टर्स होगा तो बहुत ही बढ़िया, या तो आपकी क्या होनी चाहिए? एलएलबी डिग्री होनी चाहिए. एक्सपीरियंस की बात करें, अगर एलएलएम डिग्री होल्डर्स के एक्सपीरियंस की बात करें कि जिसके पास एलएलएम है उसको एक्सपीरियंस कैसे काउंट किया जाएगा, तो उस बंदे का क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए वो स्टेट जुडिशियल सर्विस का, जो कि कितने साल के लिए? 5 साल के लिए. उसके पास ऐसा पोस्ट होना चाहिए लीगल डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जो कि 5 साल के लिए हो. उसके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल अफेयर्स में, और वो भी कितना? 5 साल के होना चाहिए. वो एक एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ऑफिसर होना चाहिए. कहां पर? पीएसयू में या स्टैट्यूटरी बॉडी में, जिसका पूरी तरीके से टोटल एक्सपीरियंस कितना हो? 5 साल हो लीगल अफेयर्स में. वो क्वालिफाइड होना चाहिए एक लीगल प्रैक्टिशनर की तरह, जो कि प्रैक्टिस इनमें से कोई क्या होगा? एक होगा. तो आप क्या ये सारी चीजें होंगी क्वालिफाइड, तो आप क्वालिफाई हो गए इस पोस्ट के लिए. अगर वो टीचर है लॉ में 5 साल के लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तो जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनके लिए भी ये क्या है? पोस्ट बहुत एलिजिबल है. अगर उसके पास पूरी तरीके से एक्सपीरियंस होगा ट्रांसलेशन करना हिंदी स्टैट्यूट्स का, स्टैट्यूटरी रूल्स का, तो वो भी एलिजिबल होगा इस पोस्ट के लिए. या उसके पास 5 साल एक्सपीरियंस होगा स्टैट्यूट्स को ड्राफ्ट करने में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो भी क्या होगा? एलिजिबल होगा. मतलब ये सारे लोग होने चाहिए, मतलब या तो इनमें से कोई एक हो कि लीगल अफेयर्स संभालता
होता हो, या स्टेट जुडिशियल सर्विस में 5 साल हो, या उस व्यक्ति के पास 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, या 5 साल हिंदी स्टैट्यूट्स को संभालने में हो, वो कवर किया जाएगा। अगर बात करूँ एलएलबी जिसने की है, सिर्फ एलएलएम नहीं किया, सिर्फ एलएलबी की है, तो उनका क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए स्टेट जुडिशियल सर्विस का 7 इयर्स के लिए। भैया एलएलबी नहीं किया, एलएलबी किया, एलएलएम नहीं किया, तो 7 साल वाली चीज आ जाएगी सभी में। पोस्ट होनी चाहिए लीगल डिपार्टमेंट में, वो भी कितना, 7 साल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल अफेयर्स में 7 साल के लिए, या वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए पीएसयू में जो कि 7 इयर्स के लिए होना चाहिए, या वो एक क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर हो जिसने क्या किया हो, 7 साल तक प्रैक्टिस किया हो, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। या वो टीचर ऑफ लॉ हो, 7 साल तक उसने किसी यूनिवर्सिटी में काम किया हो, या उसके पास एक्सपीरियंस हो हिंदी स्टैट्यूट्स को ट्रांसलेशन करने का, ठीक है। या तो उसके पास 7 इयर्स एक्सपीरियंस हो ड्राफ्ट करने का स्टैट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ बताई है। मतलब एलएलएम वालों के लिए अलग एक्सपीरियंस चाहिए, और जो लोगों ने एलएलएम नहीं किया उनके लिए एक्सपीरियंस अलग चाहिए, ठीक है। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी में, तो वो डिजायरेबल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी का डिग्री लेवल पे, उसको डिजायरेबल कंसिडर किया जाएगा। अगर उस व्यक्ति के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग या हिंदी या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो भी एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस, मतलब एक प्रेफरेंस कंसिडर कर सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशंस रहेंगी वो पूरी तरीके से क्या रहेंगी, बताया जाएगा कि क्यों रिलेक्सेबल है, क्यों आपको इसकी पोस्ट दी जा रही है, वो सारे रीजंस राइटिंग में बताए जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं ड्यूटी की, तो क्या ड्यूटी है, किस ये पोस्ट में क्या काम करना पड़ेगा, जितने भी ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन होते हैं सेंट्रल स्टैट्यूट्स के, स्टैट्यूटरी रूल्स के, उन सब की प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, वो भी हिंदी में, और अपना जो जनरल असिस्टेंस देना पड़ेगा किसको, ज्वाइंट सेक्रेटरी को और लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो कि हिंदी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिंग के। मतलब ये बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है। प्रोबेशन रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कि आप जाते से आप पूरे फुल टाइम हो जाए, नहीं, आपका 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जो बाकी आपकी डिटेल्स हैं वो है कि ये जो पोस्ट है ये ग्रुप ए में कंसिडर की जाएगी, और ये जो पोस्ट है परमानेंट है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज की प्रोबेशन रहेगा, ठीक है। तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 3 आई है, टोटल 4 पोस्ट आई हैं। उसके बाद आपका एज लिमिट जनरल वालों का 40 साल तक है। डिजायरेबल मैंने बता दिया। अगर एलएलएम है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी चलेगी, या तो आपने कहीं टीचर हो, इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर करेंगे। अगर आपके पास एलएलएम नहीं है, सिर्फ आपके पास लॉ डिग्री है 3 साल या 5 साल वाली, तो उसमें आपके पास या तो टीचिंग में 7 साल का एक्सपीरियंस हो, या हिंदी स्टैट्यूट में ड्राफ्टिंग से रिलेटेड 7 साल का हो, या लीगल प्रैक्टिशनर हो, तो उसमें आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। डिजायरेबल उनने एक्सपीरियंस भी बताया है, हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है, और उसी के साथ साथ प्रोबेशन रहेगा 1 साल का, और ये जो जॉब है ये परमानेंट है, ठीक है। और कोई इसकी जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ चाहिए तो आपको वहां से वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी अप्लाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।